Students, we are live now. Today we learn past perfect continuous. ये past perfect continuous क्या है? हमारा टेंस जो पास्ट के 3 टेंसेस हो चुके थे और टोटली 7 टेंस हो गए थे हमारे। प्रेजेंट के 4 कंप्लीट हो गए थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह हमारे पास्ट के आज 4 कंप्लीट हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट हमने देख लिया था, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। आज हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम इसको समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए हमें पहचान की आवश्यकता होगी कि कैसे पहचानेंगे। तो हमारी इस हिंदी में इस टेंस की क्या पहचान होगी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेनली पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय। ये हमें नहीं बोलना है। अगर खाली रहा था, रही थी, रहे थे किसी वाक्य के अंत में होगा तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और उसके साथ कोई समय दे दिया जाता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ हम इसके 3 पार्टों में इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा आ जाता है अफर्मेटिव, जिसको हम साधारण बोलते हैं हिंदी में, साधारण अफर्मेटिव। अब इसमें हमारी सबसे पहले सहायक क्रिया हमें पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है सहायक क्रिया? सबसे पहले हमारी सहायक क्रिया है हैड बीन। रूल हमारा आ जाता है नंबर 1, सभी के साथ हैड बीन। सभी के साथ हैड बीन का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। सभी का मतलब यहाँ कर्ता से है, चाहे एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता, यानी सिंगुलर या प्लूरल, दोनों के साथ हमें हैड बीन का यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूल नंबर 2, एनबी, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। एनबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया जो में काम हो रहा उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड रूल, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम के लिए। सिंस नंबर 4 आ जाता है हमारा अनिश्चित समय यानी अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा ये रूल कंप्लीट हो जाता है। सभी के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड बीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनबी यानी जो मेन काम हो रहा है, मेन वर्ब हो रहा है, मुख्य क्रिया, उसकी फर्स्ट फॉर्म में एनजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित और अनिश्चित के लिए हम एक पिछली वीडियो में बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, जो देखना चाहते हैं वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट हमारा इसका फार्मूला आ जाता है ट्रांसलेशन के लिए। सबसे पहले हम फार्मूला समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जो कि हैड बीन है सभी के साथ, चाहे वो यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हमें हैड बीन लाना है। प्लस एमपी लेना है यानी मेन वर्ब एमपी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आते हैं, एमपी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म हो रहा है, प्लस फॉर या सीन्स ले आते हैं, प्लस टाइम ले आते हैं, यहां हमारा टाइम आ जाता है। सेंटेंस इस तरह से फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद एचबी लाएंगे, हैड बीन, फिर एमपी जो मेन वर्ब हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ले आएंगे, जो काम किया जा रहा है दैट इज वर्ब, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कर्म है। फॉर और सीन्स, यहां अगर निश्चित टाइम है, कोई समय का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम या कोई वर्ष का नाम या सुबह शाम दोपहर दिया है तो हमारा सीन्स आ जाएगा। या अनिश्चित समय है, 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से 2 घंटे से, तो हमारा फॉर आ जाता है। इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते चलते हैं कैसे होगा। ट्रांसलेट नंबर 1 जैसे लिखा है, वह स्कूल
सुबह से जा रही थी। भाई सुबह से, भाई स्कूल सुबह से जा रही थी। यस भाई सुबह से स्कूल जा रही थी, एक ही बात होती है। समय भी है हमारा और रहा था, रही थी और समय दोनों दिए हैं, तो दोनों जब कंडीशंस फॉलो हो रही है हमारी तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सी सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी है, उसके बाद हमारा क्या है, काम क्या हो रहा है, रहा था रही थी, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है हमारा हैड बीन, सी हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन आ जाती है। एमबी जो मेन काम हो रहा है, जा रही है, जाने की होती है गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, कहां जा रही है, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद हमारा टाइम दिया है सुबह से, तो सुबह निश्चित हो जाता है तो हम इसके सीन्स ले आएंगे, सीन्स मॉर्निंग। इस तरह से हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाता है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है तुम 2 घंटों से खेल रहे थे। तुम 2 घंटों से खेल रहे थे, तो 2 घंटों से खेल रहे थे, तुम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाता है तुम, यू, उसके साथ हम जाते हैं एचबी, हैड बीन। उसके बाद हमारा जो काम हो रहा है खेलना, प्ले, आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, प्लेइंग। क्या खेल रहे थे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे समय की तरफ। समय क्या है, 2 घंटे, तो 2 घंटे अनिश्चित हुआ तो फॉर ले आएंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली हम इसको बना सकते हैं, यू तुम हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, एचबी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायक क्रिया, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ काम हो रहा है खेलना, प्ले, आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। निश्चित है, अनिश्चित समय है यहाँ 2 घंटे, तो अनिश्चित समय तो फॉर ले आएंगे 2 आवर्स। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जो नोट डाउन करते चलें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट इसका देख सके। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, रूल हमारे सेम रहेंगे, जो अफर्मेटिव के होते हैं रूल वही रहेगा, तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम एचबी ले आते हैं, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हमारा हैड बीन जो होता है उसके बीच में हम नॉट ले आते हैं। कोई भी नेगेटिव वर्ड हम हैड और बीन के बीच में लाएंगे, चाहे नो हो, नॉट हो, नेवर हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट हम इसके बाद ले आएंगे एमबी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, उसके बाद फॉर या सीन्स ले आते हैं, प्लस टाइम आ जाता है हमारा, जो भी समय दिया गया है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जांपल से समझते चलते हैं थोड़ा क्या बनेगा। जैसे लिखा है सीता 2 बजे से खाना बना रही थी। सीता 2 बजे से खाना बना रही थी, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पर देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सीता, और इस सीता हमारा सिंगुलर है, नेम है, लेकिन हमें यहाँ सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो सीधे हैड ले आएंगे। सीता हैड, नेगेटिव यहाँ भूल चुके हैं, नेगेटिव यहाँ देखिए, सीता 2 बजे से खाना नहीं बना रही है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, नेगेटिव में लिख रहे हैं तो नेगेटिव ही नॉट ही रहे। क्या लिखा, सीता हैड नॉट बीन, सीता हैड नॉट बीन, क्या होगा, सीता सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एचबी हैड ले आते हैं, फिर नेगेटिव है तो नॉट ले आते हैं, फिर उसके बाद सिंस जस्ट बीन ले आएंगे, फिर काम क्या हो रहा है, बना रही है, बनाने की क्या हो जाती है, कुक, आईएनजी ले आएंगे, कुकिंग, क्या करेंगे, खाना बना रही है, कुकिंग द फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, खाना बनना है तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद समय दे दिया गया है 2 बजे से, अब 2 बजे निश्चित है, समय का नाम है, तो क्या रहेंगे, सीन्स, निश्चित समय के लिए सीन्स आ जाता है, निश्चित के लिए फॉर, तो सीन्स ले आएंगे, सीन्स 2 o'clock, CLOCK, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है, वे सोमवार से हॉकी नहीं खेल रहे थे। वे सोमवार से हॉकी नहीं खेल रहे थे। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, दे, फिर एचबी ले आने हैं, एचबी हमारी हैड ही है, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, दे हैड नॉट, जस्ट बीन ले आएंगे नेगेटिव के बाद ही, जस्ट बीन, और क्या काम हो रहा है यहाँ, खेल रहे हैं, खेलने की क्या हो जाती है, प्ले, अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देंगे,
यूज कर देंगे प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, हॉकी, प्लेइंग द हॉकी। नेक्स्ट हमारा टाइम दे रखा है सोमवार से, सोमवार से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो सोमवार से जब है तो सोमवार में क्या आता है, निश्चित हो गया दिन का नाम है, क्या ले आएंगे, सिंस, सिंस मंडे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेट हो जाता है, इस कंप्लीट हो जाता है नेगेटिव पार्ट। इसको नोट डाउन करते चलें ताकि हम इंटरोगेटिव पार्ट को देख सकें। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप आ जाता है इसमें इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नाम से पता लगता है जब कोई प्रश्न किया गया हो, क्वेश्चन किया गया हो, कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो वो हमारा इंटरोगेटिव टाइप हो जाता है। इसके रूल सेम रहेंगे, थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले हमारा QW आ जाता है, नेक्स्ट जस्ट उसके बाद हेड ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट जो भी हो हम हेड ही रखेंगे, क्यों, इसीलिए हम हेड यहां राइट कर रहे हैं क्योंकि एचपी हमारी सिंगल हेड है, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, हेड ही रहता है। नेक्स्ट जस्ट उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे प्लस बीन, यानी नॉट के बाद हम बीन लाएंगे प्लस एमपी आ जाएगा। एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट हमारा फॉर, सिंस या फॉर आ जाता है। फॉर या सिंस या फॉर एक ही बात होती है, जो चाहे पहले ले आए राइट कर सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू रूल लाना है, हमारा निश्चित समय है तो सिंस लाना है, अनिश्चित समय है तो फॉर लाना है सर। नेक्स्ट उसके बाद समय जो दिया है वो लाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, हम यहाँ सिंस या फॉर का यूज करेंगे। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज हो जाता है, जैसे एग्जांपल से समझते चलते हैं इसके कुछ। नंबर 1 लिखा है, क्या रामू 2 दिनों से, क्या रामू 2 दिनों से अपना कार्य नहीं कर रहा था। क्या रामू 2 दिनों से अपना कार्य नहीं कर रहा था, तो क्या जब हमारा आ जाता है तो हम यहाँ QW को छोड़ देते हैं। लास्ट में जस्ट QW के बाद HP हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, यहाँ हेड है, सिंगल है। वैसे अदर सेंटेंसेस में जो भी HP होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो उसके यूज कर लेते हैं क्या से स्टार्ट होने पर। तो यहाँ हमारा हेड है तो हेड का यूज करेंगे, हेड रामू। नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, नॉट है यहाँ दे रखा है नहीं तो नॉट का यूज करेंगे। जस्ट उसके बाद बीन ले आएंगे, हेड रामू नॉट बीन। क्या काम हो रहा है, कर रहे थे, काम कर रहा है, काम करने की डू हो जाती है, अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देंगे। क्या आ जाएगा, अपना कार्य। अब हमारा ऑब्जेक्ट है अपना कार्य यानी रामू के साथ बॉयज है तो बॉयज के साथ हिज आता है, हिज वर्क, अपना कार्य। डिड had Ramu not been doing his work। अब उसके बाद जस्ट बाद हमारा टाइम है 2 दिनों से। अब 2 दिन हमारे अनिश्चित है क्योंकि यहाँ दिन का नाम नहीं बताया गया। अगर दिन का नाम बताया जाता तो वो हमारा सर्टेन टाइम हो जाता, निश्चित समय हो जाता, तो हम सिंस ले आते और निश्चित के लिए फॉर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा फॉर 2 दिनों से, 2 days। इजीली हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में यूज कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। नंबर 2 आ जाता है, वे 2 दिनों से तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे। वे तो 2 दिनों से तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे। यहां हम क्यों नहीं कर रहे थे, सबसे पहले QW पे हमें ध्यान देना है। जब कोई क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो उसको हम सबसे पहले QW लाते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हेड यानी HP जो भी हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन यहाँ हेड है तो हेड ही लाना है। तो QW हो गया हमारा वाई, फिर हेड ले आएंगे जस्ट उसके बाद, फिर सब्जेक्ट है दे, वाई हेड दे। नेगेटिव है तो नॉट लाना है दे रखा है तो नॉट ले आएंगे, वाई हेड दे नॉट। यहाँ अगर फार्मूला को देखते चले, QW हो गया, हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया दे, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, जस्ट उसके बाद बीन लाएंगे, had they not been। उसके बाद क्या काम हो रहा है हमारा, मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएंगे। क्या है, सहायता करना, तो सहायता की होती है हेल्प, ing लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। हेल्पिंग, किसकी सहायता, तुम्हारी, तो हेल्पिंग यू। उसके बाद जस्ट हमारा आ जाता है 2 दिनों से, हेल्पिंग यू। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, हमारा समय दे रखा है 2 दिनों से, तो क्या लगाएंगे 2 दिनों से, तो फॉर आ जाएगा, अनिश्चित है, जिनके नाम नहीं बताए गए, फॉर 2 days। साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का।
और हम इसमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो जब हम टेंस से पूछा जाता है हमसे कौन से टाइप का टेंस है, तो हम इजीली देखकर बता सकते हैं कि हेड मेनली पहचान है हेड बीन। हमारा रूल दिया जाएगा हेड बीन, जहां हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंस में कहीं भी हेड बीन दिखता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। अगर कहीं खाली सिंपली हेड दिखता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ एचबी में हेड के साथ बीन प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐड कर दिया जाता है और सेम रूल रहते हैं। बाकी यहाँ थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी परफेक्ट में, यहाँ आईएनजी मिलेगी। अगर यहाँ पर आईएनजी है और बीन और हेड की जगह पर वाज वर्ब का यूज किया गया तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली हेल्पिंग वर्ड से या रूल से हम समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन से टाइप का कौन सा टेंस है, इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर के सेंटेंसेस जो टेंस हैं फ्यूचर के बाकी हैं वो स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट से या सिंपल फ्यूचर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।